हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल एकेडमी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए आज क्लास 12 के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस लेकर आए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप एक सेपरेट नोटबुक बनाएं जिसमें आप जो हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहे हैं, आप प्लीज क्वेश्चन को लाइन से लाइन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। और जितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन है डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डी वाई। इस टर्म को आप इधर लेके चले गए। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप एक तरफ लिख लो, अपॉन में एक्स माइनस वन लिख लो, इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में वाई प्लस वन। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब यहाँ पर x माइनस वन एक्स स्क्वायर है, तो अपने लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं इसी नंबर को। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को सेपरेट कर दो, तो आपका टर्म क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन में वाई प्लस वन डी वाई। माइनस अलग सेपरेट कर लिया, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस माइनस, तो जाएगा वन अपॉन में वाई प्लस वन डी वाई। किसी को यहां तक कोई क्वेरी है? ठीक है, माइनस और ये वाई स्क्वायर माइनस वन और प्लस माइनस 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 वन अपॉन। अब आप इसको लिखोगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स। सिमिलरली माइनस वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन डी वाई अपॉन में वाई प्लस वन माइनस वन अपॉन में वाई प्लस वन डी वाई। ये दो टर्म कैंसल हो गई, तो बचेगा x प्लस वन डी एक्स प्लस वन अपॉन में x माइनस वन टाइम डी एक्स। वाई प्लस वन से वाई प्लस वन कैंसल हो गया, तो बचेगा माइनस वाई माइनस वन टाइम डी वाई माइनस वन अपॉन में वाई प्लस वन डी वाई। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर अपन न्यू स्लाइड पे शिफ्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। प्लीज अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। Coming to the next slide, x plus 1 into dx plus 1 upon में x minus 1 time dx is equal to minus y minus 1 times dy minus 1 upon में y plus 1 times dy। अब सब जगह इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है x प्लस लॉग ऑफ x माइनस वन, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस वन प्लस सी। तो आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस, इधर लेके आएंगे वापस माइनस माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी कांस्टेंट है आपके लिए। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx is equal to e की पावर x प्लस इंटू प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर y। देखिए सबसे पहले अपन को सेपरेट करते बेटा, e की पावर x e की पावर y अपॉन में एक्स स्क्वायर ई की पावर y। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? e की पावर y कॉमन ले लो, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y एक्स स्क्वायर। अब dy अपॉन में e की पावर y, इस टर्म को नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx कर दो। कोई डाउट है किसी को यहां तक? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो।
इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई की पावर एक डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाय वन प्लस एक्स एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी। आपका आंसर फ्रेम हो गया बेटा माइनस ई की पावर माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को सब लोग। y log of y dx is equal minus x dy is equal to 0। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अपन, सिंपल है क्वेश्चन, y log y को यहां लिखे रहने दो, dx इज इक्वल टू x dy, इस टर्म को बेटा इधर लेके चले गए। अब y x की टर्म dx ये रहा, नीचे x आ जाएगा, सिमिलरली dy ये रहा, y log y आ गया, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो। कोई डाउट है किसको इंटीग्रेट करने में? ठीक है, अब देखो आपको y log y को आप थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो डी वाई बाय वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डी टी। तो देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई क्या होगा, डी टी, और log y को आपने क्या एज्यूम करा अभी, t। सिंपल है। अब इधर देखिए इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं मैं, log x 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x इज इक्वल टू log t का डिफरेंशिएशन 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। तो log ऑफ x और log ऑफ t, t क्या एज्यूम करा था हमने, log y प्लस c। तो आपका ये आंसर है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में था आपको log y को क्या मानना था, थोड़ी देर के लिए t, log y को आपको मानना था थोड़ी देर के लिए t, और log y का जो डिफरेंशिएशन है वो है 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो आप क्या करोगे, y dy को यहां लिख रहे दो बेटा, 1 अपॉन में वाई स्क्वायर को नीचे लिया इज इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट क्या दिमाग लगाना अपन को, 1 अपॉन में वाई स्क्वायर को आप t मान लो, तो 2y dy इज इक्वल टू dt। डाउट है, तो यहां से y dy की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी के, माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी के। तो x dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस डी के बाई 2। तो y dy की जगह पे क्या रखोगे बेटा आप लोग, dt बाई 2, और 1 बाय वाई स्क्वायर को आपने क्या माना था थोड़ी देर के लिए t। सिमिलरली x dx की जगह पे क्या रखोगे, डी के अपॉन में माइनस 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना था आपने के। कोई डाउट है यहाँ तक, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। ठीक है, नोट कर लो पहले इतना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को के माना तो उसको डिफरेंशिएट करना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी माना तो उसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया डी टी बाई टी इज इक्वल टू डी के अपॉन में माइनस के, इंटीग्रेट करा, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log टी माइनस log के प्लस सी। अब log टी को क्या माना था आपने, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपने के को क्या माना था बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर आ गया log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, log ऑफ
1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? लॉग ऑफ ए प्लस बी। लॉग ऑफ ए प्लस बी क्या था? 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लॉग दे रखा है, लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब dy बाई डी एक्स है, ये बेस e है, आप लिख सकते हो e की पावर 3x प्लस 4y। अब dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो? e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब x और y की टर्म को अलग अलग कर लो। dy अपॉन में e की पावर 4y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू dx। इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस 4y dy इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx। एक बार समझ लो बेटा, इसके e की पावर लिखा, ब्रेक कर लिया, x को अलग कर लिया, y को अलग कर लिया, y टर्म को अलग करा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा? y टर्म को अपन ने अलग करा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? वो टर्म माइनस हो जाएगी। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर माइनस 4y अपॉन में माइनस 4y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 4। सिमिलरली e की पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? नीचे 3 प्लस कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में हमको कांस्टेंट भी निकालना है, और कांस्टेंट निकालने के लिए आपको डेटा दे रखा है कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी क्या आएगा? x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी क्या आएगा? आपका 0 आएगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। e की पावर माइनस 4y अपॉन में माइनस 4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस सी। अब x 0 है तो y भी 0 है। बेटा देखो, क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ेंगे, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई करो तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप लोग बोलने से नहीं बढ़ेगी, सॉल्व करना पड़ेंगे, क्वेरीज आएगी, क्वेश्चन रेज होंगे, डाउट्स आएंगे। 10 में से 6 क्वेश्चन बने, 4 नहीं बने तो भी अपन को ट्राई करना है 4 क्यों नहीं बने। प्लीज x को 0 रखो, e की पावर 0 1 तो माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी। आप इसको इधर लेगा तो माइनस 1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू सी। 12 एलसीएम आ गया तो माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू आ गया माइनस 7/12। सी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 7/12। अब आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो क्या होगा बेटा? e की पावर माइनस 4y अपॉन में माइनस 4, e की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस 7/12। ये आपका मेन आंसर आ चुका है। तो आपको कांस्टेंट निकालना, लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन को कांस्टेंट नहीं निकालना था बेटा, इस बार हमको कांस्टेंट भी निकालना है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 कंडीशन दे रखी है। क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x लॉग ऑफ x, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस x। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो आप, मैं आपको इसमें बाईपार्ट रूल लगेगा। बाईपार्ट रूल क्या होता है? मैंने आपको एक स्लाइड में सिखाया है। कोई फंक्शन है u और v, दो वेरिएबल है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। करते क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये आपका होता है बाईपार्ट रूल। आप उसको अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, dy बाई डी एक्स, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन। तो हम इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं बेटा? x और log x को, तो log x x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। dx मल्टीप्लाई हुआ तो इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ गया आपका? y2 log x। तो अपन क्या करते हैं? एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² बाई 2। यहां तक क्लियर है? माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। यहां तक क्लियर है? एक बार सब चेक कर लो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। नाउ अपन यदि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बेटा, y इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स था, एक्स स्क्वायर बाय 2 था, माइनस 1/x था, एक्स स्क्वायर बाय 2 था, उसका इंटीग्रेशन था dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx था। तो यदि हम बात मानेंगे तो y 2 log x एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये x कट गया और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। बेटा ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, तो बच्चा x, ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल हो गए, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस c। यहां तक कोई डाउट है? पहले आप इतना चेक कर लीजिए, कोई डाउट है क्या यहां तक? अब आपको क्वेश्चन में बोला है उन्होंने ये, अच्छा ये 2 से 2 भी तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आपका वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस सी। क्वेश्चन में बोला x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 लॉग ऑफ x प्लस सी। तो c का वैल्यू आ गया -4 लॉग x। यहां से अपन ने कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल ली, c इज इक्वल टू -4 लॉग x। लॉग x का वैल्यू 2 है ना, तो लॉग 2 हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x -4 लॉग ऑफ 2। यहां से ये फाइनल आंसर है आपका, एक्स स्क्वायर लॉग x -4 लॉग ऑफ 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, नोट कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू -1/x dy, -y/x dy। कंडीशन दे रखी है बेटा y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। e की पावर x dx और x, ये x बेटा, इज इक्वल टू -y dy अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है। x e की पावर x dx इज इक्वल टू -y अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रूल लगेगा? यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो कौन सा रूल लगेगा? बाय पार्ट रूल लगेगा। देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है आपका। फर्स्ट फंक्शन और वो सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लो तो -2y dy इज इक्वल टू dt। तो माइनस dy y dy की वैल्यू होगी dt बाई 2। ये हमने अलग से एज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन के राइट पार्ट के लिए। तो क्या हो गया बेटा, माइनस dy की वैल्यू कितनी हो गई dt बाई 2 और ये हो गया अंडर रूट में t। क्लियर है यहाँ तक? तो x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इज इक्वल टू 1/2 t की पावर -1/2 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस c। रूट टी को क्या लिखोगे आप लोग, t की पावर -1/2 और -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो t की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। अब t क्या एज्यूम करा था अपन ने 1 माइनस वाई स्क्वायर और x 0/1। ठीक है, देखिए x e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू t, मतलब t का वैल्यू क्या है 1 माइनस x स्क्वायर की पावर
आपका टी क्या है बेटा, 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x0 y1 है, तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 0। सी का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, सी का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है 0। कुछ गलती करी क्या, नहीं बेटा सॉरी सॉरी, ये 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 होगा, तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस, बेटा 0 इंटू 1 0 होगा, 0 माइनस 1, तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है -1। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो कांस्टेंट होता है वो निकालना आपको कंपलसरी है बेटा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx into x plus 1 is equal to 2xy। तो यहां से आप क्या करोगे, dy अपॉन में y इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x dx अपॉन में x plus 1, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन और dy बाय y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो x अपॉन में x plus 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो x plus 1 माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, +1 -1 कर देंगे कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन और dy बाय y क्या होगा, y 2 आगे ले लिया बेटा आपने, इसको सेपरेट कर दो, तो ये होता है x plus 1 अपॉन x plus 1 1 हो गया 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x plus 1 dx। तो y इज इक्वल टू 2, ये 2 दोनों के लिए, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस 2, 1 अपॉन में log ऑफ x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। अब आपको क्वेश्चन में उसके डेटा क्या दे रखा है आपको डेटा, कि x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस 1 प्लस सी। तो आपको वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ए गलती कर दी ना, यहाँ गलती हो गई बेटा अपनी, क्या गलती हो किसको पता चला, 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन तो log y होगा ना, तो ये हो गया log ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस log ऑफ 2 टाइम log ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। अब आप इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, तो log y प्लस ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेटा इधर ध्यान दो, ये 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर उधर ले जाएंगे तो log y प्लस log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये हो जाएगा log ऑफ y इंटू एक्स, log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b log a b इज इक्वल टू दिस। यहां तक आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, log ऑफ y अंडर रूट में पावर पे 1 प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस सी, 2x प्लस सी। अब आप ये बेस ही है तो आप इसको लिख सकते हैं y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस सी। अब कंडीशन क्या दे रखी है आपको, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2 इंटू 2 ई की पावर सी। तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 इज इक्वल टू ई की पावर 4 ई की पावर सी। तो यहाँ से ई की पावर सी का वैल्यू कितना आ गया 27, और इसको आपको डिवाइड करके ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सी का वैल्यू।
ई की पावर सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 27 ई की पावर -4। फाइनल आंसर क्या हो गया लॉग ऑफ ई y प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस सी था बेटा, ये इक्वेशन हमने लिख दिया था y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर सी। ई की पावर सी की वैल्यू कितना 27 ई की पावर -4। आपका फाइनल आंसर है y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 ई की पावर -4 ई की पावर 2x। कुछ भी नहीं करा बेटा, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगाई, log a b, फिर बेस e था तो e को लेके चले गए राइट हैंड साइड पे, तो e की पावर हो गया 2x प्लस c, उसको ब्रेक करा तो e की पावर 2x e की पावर c लिखा, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 3 27, e की पावर c की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पुट कर दी। लास्ट क्वेश्चन xy dy by dx is equal to x plus 2 y plus 2। तो dy y अपॉन में y प्लस 2, इसको टर्म को नीचे लेकर आ गए। सिमिलरली x प्लस 2 dx अपॉन में x। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब इसको वापस सेपरेट करने की कोशिश करो। देखो उसको लिख सकते हो y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन में y प्लस 2 dy। अब इसको अलग अलग करो, x बाय एक्स 1 अपॉन में 2 बाय एक्स dx इंटीग्रेट। x बाय एक्स को 1 लिखा, 2 बाय एक्स को 2 बाय एक्स लिखा, तो ये हो गया 1 dy, y प्लस 2 को डिवाइड करा तो बेटा 1 हो गया, -2 अपॉन में y प्लस 2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय एक्स dx। तो 1 इंटीग्रेशन क्या होगा y -2 log ऑफ y प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 2 इंटू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है, तो रखो -1 -2 इंटू लॉग ऑफ -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस सी। अपन नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेगा इस क्वेश्चन को, -1 -2 लॉग ऑफ -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस सी। यही था राइट। -1 -2 में से 1 गए 1, log 1 क्या होता है 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस log 1 क्या होता है बेटा 0, यहाँ भी log 1 0, तो -1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी का वैल्यू आ रहा है -2, सी का वैल्यू क्या आ रहा है आपका -2। अल्टीमेटली आपको इसी इक्वेशन में रखना, ये आंसर है -1 -2 log ऑफ आपकी जो मेन इक्वेशन है क्वेश्चन में, या आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन में आपको क्या फाइनल आंसर क्या होगा बेटा अपना, सीखिएगा -2 रखना, तो y -2 log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू x का वैल्यू x प्लस 2 टाइम log ऑफ x -2। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन सा कांस्टेंट निकालना है, क्या डेटा गिवन है, कौन से स्टेप में अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई नए क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे आप लोगों से, तो प्लीज हम लोग दिए गए चैनल पे मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच।